बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ राबिया और आप देख रहे हैं राबियाज़ कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और डिलीशियस आलू की कतलियों की रेसिपी, और ये मसाले वाली बनके तैयार होती हैं। आप चाहें तो इसके अंदर हल्का सा शोरबा भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलें देखते हैं कैसे बनाना है इसे। एक कढ़ाई ली थी और 1 कप मैंने लिया है ऑयल, और ऑयल को गर्म होने देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम उसके अंदर 1 टीस्पून डालेंगे ज़ीरा। ज़ीरे को हम अच्छे से थोड़ा सा कड़कने देंगे ऑयल के अंदर। जब वो हल्का सा सोते हो जाएगा तो फिर हम उसके अंदर मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। 3 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज़ें ली थी और प्याज़ों को मैंने स्लाइस में कट कर लिया था बारीक बारीक, और इसे भी हम लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हल्का सा लाइट से गोल्डन कलर देंगे मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर। और हमारी प्याज जो है ब्राउन हो चुकी है। इसके अंदर डालेंगे हम 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और 2 हरी मिर्ची भी मैंने इसके साथ पीस ली थी, और इसे हल्का सा सौते करेंगे। फिर मैंने 5 से 6 टमाटर लिए थे, मीडियम साइज़ के टमाटर थे, और इन्हें मैंने चॉप कर लिया था, रफली चॉप कर लिया था, और इसे शामिल करके इसे मिक्स कर देंगे। अब 1 टेबलस्पून डाला था मेरी कुटी हुई मिर्ची इसके अंदर, और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे, जितना आप खाते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शामिल कर लें। 1/2 टीस्पून डाला था मैंने हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून डाला था कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसे अगर है तो डालें, ऑप्शनल है, नहीं है तो फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं, इसके बगैर भी रेसिपी बन जाएगी। इसे हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और 1 कप डालेंगे पानी डाल के इसे फिर मिक्स करेंगे, और इसे एक बॉयल आने देंगे तेज़ मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर। जब इसे एक बॉयल आ जाएगा तो फिर इसे हम कवर कर देंगे। कवर करके इसे इतना पकाएंगे कि हमारे जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। लो फ्लेम के पकते हुए इसको तकरीबन 10 मिनट हो गए थे। 10 मिनट बाद देखते हैं क्या कंडीशन है। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, और थोड़ा सा उसे स्पून से मैश कर लें, और इसे इतना भूनेंगे हम कि जो मसालों का कि में एक तेज़ी सी होती है, स्मेल होती है, वो दूर हो जाए, और हमारा मसाला बहुत अच्छे से भून के हो जाए तैयार। टमाटर भी सॉफ्ट हो गए, मसाला अच्छे से तैयार हो गया है। ये 6 मैंने बड़े आलू लिए थे और इसे गोल कट कर लिया था। पहले उसे धो लें, फिर छील लें, और इसे गोल गोल कटिंग कर लें स्लाइस के अंदर, और इसे शामिल कर दें। और शामिल करके इसे बहुत अच्छे से हम मिक्स करेंगे ताकि तमाम मसाला जो है आलू पे अच्छे से कोट हो जाए। और फिर 1.5 कप मैंने इसमें पानी डाला था। 1 कप छोटा है इसलिए मैंने 1.5 डाला था, और इसे अच्छे से करेंगे मिक्स, और इसे एक बॉयल आने देंगे इसे तेज़ आंच के ऊपर, और फिर इसे कवर करके लो आंच पे इतना पकाएंगे कि तमाम आलू हमारे गल जाए। तो देखें 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, और हमारे आलू जो हैं बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। लो फ्लेम के ऊपर इन्हें हमने पकाया था। देखें आलू हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, और कितनी डिलीशियस हमारी ये जो है आलू की कतलियाँ लग रही हैं। अब इसके बाद हरा धनिया डालेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्ची डालेंगे कटिंग हुई भी, और इसे भी मिक्स कर देंगे। और कितने मज़ेदार और टेस्टी हमारी आलू की कतलियाँ बनके हो चुके हैं तैयार। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर कमेंट में बताइएगा। मुर्गी और गोश्त तो हम लोग खाते ही हैं, इसे भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर लें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके, वो भी बिल्कुल फ्री में सबसे पहले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।